राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर तुलसी का पौधा ना हो। हम सभी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और रोज़ सुबह तुलसी में जल चढ़ाते हैं। हर शाम को तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90% लोग तुलसी पूजा करते समय कुछ ऐसी भयंकर गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होने के बजाय रूठ जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं होता, बल्कि घर का भाग्य निर्धारण करने वाला प्रमुख केंद्र होता है। आज के इस वीडियो में हम तुलसी से जुड़े हुए नियम, उपाय और उन गलतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अनजाने में हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो सबसे पहली गलती जो अक्सर ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि तुलसी के पास अनजाने में ही सही लेकिन जूते चप्पल पहनकर चले जाते हैं या फिर झाड़ू वहाँ पर रख देते हैं जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पास ना तो झाड़ू, ना ही जूते चप्पल और ना ही गंदा पानी रखना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का घोर अपमान माना जाता है और इसके कारण घर में भयंकर दरिद्रता आती है। तो इसलिए अगर आपसे भी ये गलती हो रही हो, अनजाने में ही सही, लेकिन अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आज से ही अपनी इस गलती को तुरंत सुधार लीजिए। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर स्थापित करिए जहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी ना हो और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहनकर ना जाए। दूसरी वो बड़ी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करना। ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते हैं कि रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और ना ही इसकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन दिनों माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इसलिए यदि कोई इस दिन इन पर जल अर्पित कर देता है तो उससे इनका व्रत खंडित हो जाता है। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन ना तो आप और ना ही आपके घर का कोई सदस्य ना तो तुलसी माता को जल अर्पित करे और ना ही उनकी पत्तियों को तोड़े। यदि आपको तुलसी की पत्तियों की ज़रूरत है तो आप उसे एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद में तोड़कर अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन इन 2 दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को मत तोड़िएगा और ना ही जल अर्पित करिएगा। तीसरी वह बड़ी गलती जो आपको ध्यान देना है और बिल्कुल भी नहीं करना है वो है घर में तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो आपको उसे कचरे में या फिर इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो वो उसको वैसे ही निकाल कर गमले से बाहर कर देते हैं और उसकी जगह पे नया पौधा लाकर लगा देते हैं और जो पौधा पहले से ही सूख चुका है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो चाहे किसी के पैरों के तले आ रहा हो या फिर कहीं कचरे में ही क्यों ना पड़ा हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सूखे हुए पौधे को हम नहीं रख सकते तो इसके लिए इसे हटाना आवश्यक है, लेकिन हटाने का भी अपना एक नियम है। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूख गया है और आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप उसे गमले से निकालकर किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर नदी नहीं है तो आप उस पौधे को साफ मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, जिससे कि तुलसी का वो सूखा हुआ पौधा उड़कर इधर उधर कचरे में न जाए और ना ही किसी के पैरों तले आए। लेकिन अगर आप मिट्टी में तुलसी के पौधे को दबा रहे हैं तो वहाँ पर इस बात को ज़रूर देख लीजिएगा कि कोई भी गंदगी ना हो, साफ़ सुथरी जगह पर ही मिट्टी में दबाइएगा। ये तो बात हो गई उन गलतियों की जिसे जाने अनजाने ज़्यादातर लोग कर बैठते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप भी इनमें से एक हैं जो इनमें से कोई भी एक गलती भी अगर करते आए हैं तो आज से ही अपनी इस गलती को सुधार लीजिए,
क्योंकि ये वो गलतियां हैं, यदि कोई व्यक्ति इन्हें लगातार बार बार करता रहता है तो इसके दुष्परिणामों का सामना भी उसको करना पड़ता है। उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। खैर, ये तो बात हो गई गलतियों की। चलिए अब जानते हैं उस महा उपाय के बारे में जो आपके घर को धन धान्य से भर देगा। इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का माना जाता है। इस दिन आपको सुबह उठना है। उठकर अपने सभी कार्यों से मुक्त होकर स्नान आदि करने के बाद जिस तरह आप प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इस दिन भी आपको घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा करनी है। पूजा करते समय आपको अपनी थाली में कलावा अवश्य रखना है। कलावा जो कि पूजा का धागा है, जिसे आप मौली भी कहते हैं, इसे पूजा करने से पूर्व ही अपनी पूजा की थाली में रख लीजिएगा। विधिवत रूप से पूजा संपन्न होने के बाद आपको उस मौली को लेना है और माता तुलसी के पास जाना है। वहाँ पर अपनी मन्नत या फिर इच्छा को अपने मन में दोहराते हुए तुलसी जी के मुख्य तने पर इस कलावे को 3 बार लपेटकर एक ढीली गांठ लगा देनी है। शास्त्रों में बताया गया ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कलावा साक्षात त्रिदेव और त्रिदेवियों का रक्षा सूत्र होता है। जब आप इसे माता तुलसी को समर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा आपके घर पर बरसने लगती है। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपके घर में रुके हुए धन का आगमन बहुत तेजी से होने लगता है। आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। साथ ही यदि आपने ये उपाय अपनी किसी मन्नत को पूरा करने के लिए किया है, कोई मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और उसी को ध्यान में रखकर किया है, तो आपकी उस मनोकामना के पूरे होने के चांस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी अवश्य होती है। ये तो बात हो गई उपाय की। चलिए अब जानते हैं वास्तु का वो कड़ा नियम जिसके बिना आपकी पूरी पूजा अधूरी रह जाती है, और वो है तुलसी के पौधे की स्थापना। अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने घर में तुलसी का पौधा किसी भी दिशा में लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो तुलसी का पौधा हमेशा अपने घर की उत्तर दिशा में या फिर उत्तर पूर्व दिशा, जिसे आप ईशान कोण दिशा कहते हैं, इसी दिशा में ही इसकी स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो दिशा है ये सकारात्मकता और कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। तो इसलिए यदि आप इस दिशा में तुलसी जी की स्थापना करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में मत लगाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए भारी नुकसान लेकर आ सकता है। इसके साथ ही रोज़ शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पास गाय के घी का एक दीप अवश्य प्रज्वलित करिएगा। दीप जलाते समय तुलसी माता के मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। देखिएगा तुलसी माता की कृपा से, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर अवश्य होंगी। वास्तु के ये नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर बताया गया ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है, बशर्ते आप इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा भाव के साथ करें। मन में किसी भी प्रकार की खोट मत रखिएगा और ना ही मंत्र जाप करते समय अपने मन में भटकाव आने दीजिएगा। माता की कृपा आप पर अवश्य होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी उन तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।